अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी आपके लिए लाया हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये ऐसी स्टोरी है कि जो एक इंटरव्यू की मैं इस स्टोरी के अंदर बात करने लगा हूँ। और वो इंटरव्यू सुनने के बाद तरीक़ इंसाफ़ के जो वर्कर्स थे, जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे या तरीक़ इंसाफ़ के रहनुमा थे, लाजमी तौर पर उन्होंने अपने सर को पीटा होगा। और इमरान खान ने जब ये इंटरव्यू सुना होगा तो डेफिनेटली उनके पेट के अंदर भी मरोड़ पड़े होंगे और हो सकता है कि वो ये इंटरव्यू सुनने के बाद काफ़ी हद तक शॉक के अंदर भी हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसा है कि जो आग की तरह फैल रहा है और इसने तरीके इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो है वो खलबली मचा के रखती है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सदर पाकिस्तान है, जिनको इमरान खान की बदौलत ही जो सदर पाकिस्तान बने थे। और अभी भी सदर पाकिस्तान, इमरान की गवर्नमेंट चली गई लेकिन वो प्रेसिडेंट अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आज न्यूज़ के ऊपर आसमा शेराजी को, और उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान के जो इल्ज़ामात थे, जो इमरान का बयानिया था, उसको कैसे हवा कर दिया। वो कहते होते हैं ना कि वे अपने ही गिराते हैं निशमन के ऊपर बिजलियाँ, तो यहाँ पे इमरान के ऊपर बिजलियाँ इमरान खान के पुराने दोस्त, इमरान के यार या फिर इमरान के इंतहाई करीबी दोस्त आपने कह सकते हैं, उन्होंने गिरा दिए। क्या हुआ इसके इंटरव्यू के अंदर वो आपको तफसील के साथ आज की इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। अच्छा, जब भी इसके मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताऊंगा। इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा था, जो मेन पॉइंट्स से जो काबिल ज़िक्र हैं वो पॉइंट जो आज से पहले हमारे सामने नहीं आ सके, वो पॉइंट जो वो आपके सामने रखूंगा। इसमें ये हुआ है कि इमरान की जब गवर्नमेंट का खात्मा हुआ तो उसके हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह कहा कि इमरान की गवर्नमेंट का जो खात्मा हुआ, मैं नहीं समझता, मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि गैर मुल्की मदाखलत या गैर मुल्की साजिश की वजह से हुआ, जो कि इमरान का बयानिया था, जो इमरान ने बयानिया डेवलप करने की बड़ी कोशिश की थी कि ये जो मेरी गवर्नमेंट गई है, मेरी गवर्नमेंट गैर मुल्की साजिश के जरिए से गई है। तो तरीके इंसाफ की जो सदर हैं उन्होंने इस चीज़ की जो इशारा था या फिर इमरान का वो बयानिया था, जिस बयानिया के ऊपर इमरान ने 50 से ज़्यादा जलसे कर दिए, तरीके इंसाफ के नौजवानों ने अपने गले फाड़ दिए, सबको गद्दार कहा गया। इमरान ने अपनी तकरीरों, अपनी स्पीचेस के अंदर इदारों को रगड़ा लगाया, सुप्रीम कोर्ट को रगड़ा लगाया। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी उन्होंने जो आर्मी जो चीफ हैं उनके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उन्हें जो है वो मीर जाफर, मीर सादिक के साथ जो है वो उन्होंने उनको मंसूब किया। तो ये चीज़ें सारी थी। इस तरफ उसके पीछे एक वजह थी कि ये इन्होंने अमेरिकी साजिश का ये लोग हिस्सा बने, तो वो जो इमरान खान की अमेरिकी साजिश की जो थ्योरी थी उसको हवा कर दिया, उसको रगड़ा लगा के रख दिया डॉक्टर आरिफ अलवी ने। उन्हें कहा कि इमरान की जो गवर्नमेंट का खात्मा था, मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि उसके पीछे अमेरिकन कोई साजिश थी। हाँ, मैंने ये जो मरासला था ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़रूर भेजा है, वो इसलिए भेजा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं। देखें, एक तरफ पूरी तरीके इंसाफ ने पूरे मुल्क को कायल करने की कोशिश की। तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर इमरान के ऊपर यकीन कर रहे थे, उन सबको तो इमरान ने यकीन दिला दिया। लेकिन अगर यकीन नहीं दिला सके तो अपनी ही पार्टी के जो बनाए हुए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने यकीन नहीं दिला सके। जो इमरान के पुरानी कई दहाइयों से जिनका साथ था उनको इमरान यकीन नहीं दिला सके। और उस वक्त से पूरी जो उस वक्त की अपोजिशन थी या फिर आज की मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है, उन सब ने इस चीज़ को रद्द किया था कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी मुदाखलत नहीं हुई जिस मुदाखलत के नतीजे के अंदर इमरान की गवर्नमेंट गई है। लेकिन आज ये तरीके इंसाफ के अपने रहनुमा, तरीके इंसाफ के मोस्ट सीनियर रहनुमा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे दांधले, मतलब ये चीज़ नहीं हुई थी कि बैरूनी जो है वो मुदाखलत हुई हो। तो ये सब जो है वो फेक था। इमरान की जो है वो सिर्फ खुद साख्ता चीज़ें थी। और अब ये चीज़ें तो खुलकर सामने आ चुकी हैं। वो ऑडियोज आ चुकी हैं जिस ऑडियोज के अंदर जो है वो मरासले को कैसे एडिट किया गया, कैसे उसके अंदर अपनी मर्जी के मिनट्स शामिल किए गए, कैसे अपनी मर्जी की उसके अंदर चीज़ों को दाखिल करके फिर पब्लिक के अंदर एक लेटर को जो है वो मरासले, मतलब एक आम जी जो इन्होंने अपने मिनट्स लिखे थे उसको मरासले की शक्ल दे दी। तो ये चीज़ें अब तो बड़ी खुलकर पब्लिक आ गई। इसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रल का जब सवाल किया गया तो इसके ऊपर उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल के ऊपर बात नहीं करूंगा, वैसे फौज को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। जबकि आपको पता है कि इमरान का सबसे बड़ा बयान ये क्या था, बड़ा मुतालबा किया था। उनका मुतालबा यही था कि मौजूदा जो इदारे हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, उसको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, इमरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट पीडीएम की मर्ज वजूद के अंदर आई है, इसको ख़त्म करके मेरी गवर्नमेंट को लाया जाए। तो हर जगह न्यूट्रल 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 इमरान जो है वो उसी का राग लाते रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि इमरान समझते थे कि वो न्यूट्रल के अलावा उनके सिवा जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इमरान को भी साखियों की ज़रूरत थी। अब
ये जो इमरान का दूसरा बड़ा बयानिया था या बहुत बड़ा जो मुतालबा था, उसको भी यहाँ पे सदर आरिफ अलवी ने, जो तहरीक इंसाफ के मोस्ट सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इस चीज़ को भी रद्द कर दिया कि आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा जो है वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। इसके बाद इमरान के हवाले से उन्होंने कहा कि जब इमरान की गवर्नमेंट गई थी उस वक्त इमरान जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ चुके थे। उस वक्त वो काफ़ी, आपने भी देखा होगा कि इमरान जो है वो काफ़ी हाइपर किए हुए थे, कैसे इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो खुद साख्ता वो जो मरासला था उसकी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे मुताहरित हुई है, मुताहरित के नतीजे में मेरी गवर्नमेंट को हटाया गया है, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। इसके अलावा इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते थे कि आप मेरी सपोर्ट क्यों नहीं करते, मेरे लिए जो वो आप सामने क्यों नहीं आ रहे। तो ये वो चीज़ उन्होंने आरिफ अलवी ने बताई है कि इमरान खान उस वक्त जो है वो काफ़ी इसी वजह से हाइपर किए हुए थे और काफ़ी वो स्ट्रेस के अंदर जो है वो मौजूद थे इमरान, जिसकी बेस के ऊपर वो ललकारते थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करने जा रहे हैं, उनके पास कोई इकदाम नहीं थे, मतलब कोई भी उनके पास मंशूर अब नहीं बचा था, क्योंकि इमरान की जो मंशूर थे वो तो हवा हो गए थे, उसके बावजूद उनकी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी। तो उस वक्त इमरान जो है वो काफ़ी स्ट्रेस के अंदर वाकई में मौजूद थे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि असम्बली के अंदर जो इमरान के ना जाने का फैसला था ये इमरान खान का था। अगर वो मुझसे मशावरत करते तो मैं कभी उन्हें ऐसा मशवरा नहीं देता, बल्कि मैं उन्हें इससे बेहतर मशवरा देता। आपने भी देखा कि पिछले 4-5 महीने से जो बड़ा नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ को, वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इमरान के अपने साथी भी ये कह रहे हैं कि इमरान को पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना चाहिए। ये पोलिटिकल जो जंग है ये जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही लड़ी जा सकती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर सड़कों के ऊपर, क्योंकि जो आपने मामलात बैठ के हल करने हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपने हल करने हैं, वो सड़कों के ऊपर भी हल नहीं हो सकते और ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो है वो हल हो सकते हैं। तो इसके हवाले से इमरान जिन लोगों से मशवरे लिया करते थे ना, वो उनके इर्द गिर्द जो थे वो मोस्ट सीनियर लोगों से नहीं लिया करते थे, वो फवाद चौधरी जैसे डमी लोगों से लिया करते थे, जो 10 पार्टियों के अंदर से होते हुए इमरान खान के पास पहुंचे हैं और अभी इमरान के नारे लगा रहे हैं। आने वाले दौर में पता नहीं किस पार्टी के अंदर वो पहुंच चुके होंगे, या फिर शायद उनके लिए यहाँ पे फुल स्टॉप ही लग सकता है कि किसी पार्टी के अंदर उनके लिए मजीद गुंजाइश ही ना बची हो। शहबाज गिल, ये जो लोग हैं, इन लोगों से ये मशवरे लिया करते थे, जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने इतने बड़ा जो है वो स्टैंड ले लिया कि इन्होंने पार्लियामेंट से ही निकलने का फैसला किया और जो इनके 123 जो सीट्स थी वहाँ की नुमाइंदगी को इन्होंने छोड़ दिया, लोगों की नुमाइंदगी से लोगों को जो है वो महरूम कर दिया। तो ये वो चीज़ें थी और अब इमरान को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहीं पर मुझसे जो वो बड़ी गलतियाँ हुई हैं, जो पार्लियामेंट से निकल गए हैं। आइंदा कोई अगर आइन साजी होती है, कोई बिल पास होता है, तो वो गवर्नमेंट डायरेक्टली बिना किसी रेजिस्टेंस के जो है वो आराम से पास करवा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है या जो मौजूदा जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, वो इसी इत्तेहादी गवर्नमेंट का जो है वो हिस्सा है। अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इतने बड़े इंकशाफात आ चुके हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो तो बिल्कुल समझे डैमेज ही हो चुका है। दूसरी तरफ आने वाले दिनों के अंदर इमरान वो मार्च की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की। फिर लॉन्ग मार्च के अंदर उनका पहले जो बयानिया था वो तो यही था कि न्यूट्रल गवर्नमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये गैर मुल्की साजिश हुई, साजिश की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब मेरे ख्याल में या फिर जो पब्लिक के अंदर ये चीज़ें ऑडियोज़ पहले आ चुकी हैं, उसके बाद जिसके ऊपर इमरान भी नहीं कुछ बोले, और अब ये सदर आरिफ अलवी ने ऐसा बयान दे दिया है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में इमरान के पास ये न्यूट्रलिटी वाला, न्यूट्रल के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते हैं या फिर जो कहते हैं कि गैर मुल्की जो वो साजिश हुई है, उसके ऊपर उनके पास बयानिए को डेवलप करने के लिए अब मेरे ख्याल में कुछ नहीं बचा होगा। तो यहाँ पे उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो तहरीक इंसाफ की बातों को मनो अन तस्लीम कर लेते हैं, आंखों के ऊपर उनके पट्टी बांधी होती है, स्पेशली तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, नौजवान हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि वो इमरान क्या कह रहे हैं, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके उसी को फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर लोगों को गालियां भी लगाते हैं, लोगों को गिरबान भी पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। जबकि ये बयानिया था किया, तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये टोटल का टोटल झूठ का पलंदा था। इमरान अपनी पार्टी के बनाए हुए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कायल अगर नहीं कर सके तो फिर किसको कायल करेंगे? जो कायल हुए भी हैं मेरे ख्याल में वो इतने दानिशमंद लोग नहीं हैं। अगर उनके अंदर दानिशमंदी होती तो फिर ऑडियोज़ के बाद ये जो चीज़ आई है, इसके बाद वो इमरान के साथ जो उनका ये बयानिया है उसके साथ स्टैंड करते हुए हमें नजर नहीं आएंगे।